जय हिंद दोस्तों, दिस इज प्रीति जांगड़ा हेयर। जैसा कि आपको पता है, इन मैथ्स क्लास 12th vectors is one of the most important chapter according to your CBSE syllabus. We are going to start chapter vectors from basic. एक होता है वेक्टर्स और एक होता है स्केलर्स। क्या होता है? स्केलर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर्स होता है ना, जो वेक्टर्स क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी। क्या होती है? वेलोसिटी, मोमेंटम, वेट, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये भी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसमें क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम? इसका एग्जाम्पल हो जाता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर्स, इसलिए हम फोकस किस पे करेंगे? वेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। किससे करते हैं हम? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से करते हैं। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये क्या होता है? हमने एक लाइन ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का वो पोर्शन होता है जो किसके बीच में आता है? दो पॉइंट्स के बीच में आता है। स्ट्रेट लाइन का वो पोर्शन होता है जो गिवन 2 पॉइंट्स के बीच में आता है। इसको हम किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी वेक्टर से। यहाँ पे ए जो है ये क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। ओके। और जो यहाँ पे ये बी है ना, बी, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल पॉइंट। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वैसे तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कौन से करेंगे? जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? विच हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द यूनिटी। जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, वो किसके इक्वल आ जाएगा? यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। देखो कैसे आता है ये यूनिटी के इक्वल। इसको हम किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। ये जो होती है ना, ये क्या होती है? कैप। क्या होती है? कैप। ए कैप विच इसका मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू यूनिटी मीन्स 1 के इक्वल आ जाएगा। ए कैप का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम देखते हैं। ए कैप विच इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। कौन सा करेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। ओके, हमने कोई ओ ले लिया। ओ क्या है? हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है हमारा? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और एक ले लिया हमने ए। क्या ले लिया? एक अनदर पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया हमने? अनदर पॉइंट ले लिया। तो हमारी जो ओ से ए तक का जो पोजीशन हो जाएगी ना, ओ से लेके ए तक की जो पोजीशन होगी हमारी, वो क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर मीन्स ओ ए क्या हो जाएगा? हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगी? हमारी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, हमने एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारी जेड एक्सिस ले लेते हैं। ओ हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ओ हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पी पॉइंट ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने, यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लिया। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओ से पी हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर वेक्टर है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो हमारे जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे ना, डायरेक्शन एंगल्स, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स विच इज इक्वल टू अल्फा, बीटा एंड गामा। हमें क्या प्रूव करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम इनको है ना कोसाइन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, एल, एम और एन। ये जो एल एम एन हो जाएंगे ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। विच इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा, एम विच इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा एंड एन विच इज इक्वल टू कोस ऑफ गामा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, हम थोड़ी और कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने के लिए। ओके, डोंट वरी। अब हमारे पास क्या आते हैं, एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या ले लेते हैं, दो वेक्टर्स ले लेते हैं। हमारे पास ओ से ए कोई पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओ से ए हमने कोई वेक्टर ले लिया और ए से बी भी हमने क्या ले लिया, एक अनदर पॉइंट ले लिया, ए से बी अलग ले लिया। और अब ओ से बी को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं। ओ ए होता है ना, वो ए वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा और ए से बी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। ये ए वेक्टर के पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो ओ से बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, ओ से ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर प्लस ए से बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। किस तरह से, ओ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमारे पास है ना कुछ प्रॉपर्टीज भी है इनकी। क्या है, प्रॉपर्टीज भी है। क्या हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। ओके, इनकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कोम्यूटेटिव। क्या हो जाएगी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते होते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, बता देना प्लीज मुझे। सेकंड क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। मीन्स कोई बी वेक्टर और कोई सी वेक्टर को हम पहले ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर हम किसी ए वेक्टर को ऐड कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड कर देंगे, फिर इसके अंदर हम किसको ऐड कर देंगे, किसी सी वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, अब हमारी थर्ड वन क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब इसमें क्या होता है, किसी ए वेक्टर के अंदर हम किसी जीरो वेक्टर को ऐड कर देते हैं, तो जीरो वेक्टर के अंदर या फिर हम जीरो वेक्टर को किसी ए वेक्टर इक्वल कर देते हैं, किसी ए वेक्टर को ऐड कर देते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर की। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमने एक तो ले लिया कोई ए वेक्टर
और सेकंड क्या ले लें, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, या फिर नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा। क्या आएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, जैसे कि किसी स्केलर्स के साथ अगर किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर्स को किसी स्केलर के साथ, किसके साथ, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, फिर क्या आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, अगर हम किसी स्केलर की किसी ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो हमारा वेक्टर आ जाएगा और फिर हमारा क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या ले लेते हैं हम, किसी भी जीरो को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जीरो आएगा, या फिर किसी वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। हम अब थर्ड कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, हमने कोई स्केलर m ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई किसी स्केलर और वेक्टर दोनों के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा स्केलर तो बाहर निकल जाएगा और वेक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर क्या ले लेते हैं हम, अगर हमारा स्केलर का प्लस करते हैं और फिर इसकी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरा जो स्केलर ले रखा है ना, वो भी उसके साथ भी किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या कर देते हैं, अगर हम m कोई स्केलर ले लेते हैं, a वेक्टर प्लस में b वेक्टर विच इज इक्वल टू स्केलर के साथ वेक्टर आ जाएगा प्लस स्केलर के साथ अनदर वेक्टर भी आ जाएगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे दोबारा से मौका देना कि नेक्स्ट टॉपिक करवाएं हम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अगेन।